अच्छी खबर है, सीएम सम्राट ने बड़ा तोहफा दिया है। मुखिया चुनाव के पहले कर दिया बड़ा ऐलान, बताएंगे पूरी खबर। मगर उसके पहले नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के पंचायतों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब गांव में जितना बेहतर काम होगा उतना ज्यादा गांव को पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। 16वें वित्त आयोग की नई सिफारिशों के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि के वितरण का तरीका बदलने जा रहा है। जी हां, बिहार की ग्राम पंचायतों को सिर्फ आबादी के आधार पर ही फंड नहीं मिलेगा, बल्कि उनके कामकाज और प्रदर्शन को भी महत्व दिया जाएगा। जो पंचायतों के विकास कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगी, स्थानीय राजस्व बढ़ाएंगे और योजनाओं को सही तरीके से लागू करेंगी, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पंचायतों को कुल आवंटन का 20% तक अतिरिक्त फंड मिल सकता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अब पंचायतों के लिए फॉर्मूला होगा, काम दिखाओ ज्यादा पैसा पाओ। जो पंचायत ज्यादा काम दिखाएगा उस पंचायत को ज्यादा पैसा मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव फंड के बंटवारे में किया गया है। अब ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 80% कर दी गई है। पहले उन्हें 70% राशि मिलती थी, वहीं पंचायत समितियों और जिला परिषदों के हिस्से में कटौती भी की गई है। पहले दोनों को 15% हिस्सा मिलता था, लेकिन अब ये घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि गांव स्तर पर किए गए विकास कार्यों का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचता है। इसलिए अधिक संसाधन ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे ताकि सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो सके। नई व्यवस्था के तहत सभी पंचायतों को एक निश्चित आधार राशि तो मिलेगी ही, लेकिन अतिरिक्त अनुदान केवल उन्हीं पंचायतों को मिलेगा जो विकास और संसाधन जुटाने में बेहतर कार्य करेंगे। इससे पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर आय के नए स्रोत विकसित करने के लिए सभी पंचायतों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुखिया जी के तो अब बल्ले बल्ले हैं, जैसा काम करेंगे वैसा पैसा मिलेगा। कार्य आधारित फंडिंग से योजनाओं के कार्य में पारदर्शिता आएगी और विकास कार्यों की गुणवत्ता भी बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ये फैसले लिए हैं। 16वें वित्त आयोग ने फंड खर्च करने के लिए भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। कुल अनुदान का 50% हिस्सा टाइट फंड होगा। इस राशि का उपयोग केवल स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं पर ही किया जा सकेगा, जबकि 50% राशि अनटाइड फंड के रूप में उपलब्ध होगी। इसका इस्तेमाल पंचायतों, स्थानीय जरूरतों और ग्राम सभा के पंचायतों के अनुसार किया जाएगा। हालांकि इस राशि का उपयोग वेतन, मानदेय या प्रशासनिक खर्चे में नहीं किया जा सकेगा। मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे मुखिया जी अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। बिहार को अगले 5 सालों में रिकॉर्ड राशि मिलने जा रही है। वित्त आयोग ने साल 2026-27 से 2030-31 तक के लिए कुल 51,923 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। ये राशि पिछले वित्त आयोग की तुलना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। कुल राशि 41,549 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 10,384 करोड़ रुपए प्रदर्शन आधारित अनुदान के रूप में शामिल है। फंड वितरण के लिए साल 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। इसके तहत राज्य के करीबन 8.5 करोड़ ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन किया जाएगा और ये पैसे वहां पर खर्च किए जाएंगे जहां जरूरत होगी। कुल मिलाकर नई वित्तीय व्यवस्था बिहार के गांव की तस्वीर बदलने वाली है। सड़क, नाली, सोलर, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, जिम और पेयजल जैसी योजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद भी है। सरकार का दावा है कि बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन से पंचायतें अधिक जवाबदेह बनेंगी और ग्रामीण विकास के नए मानक स्थापित होंगे। अब देखना होगा जितना काम उतना पैसा का यह नया फॉर्मूला बिहार के गांव में कितना बड़ा बदलाव ला पाता है। तस्वीर बदलती है या पुरानी तस्वीर ही रह जाती है? आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।